हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम टीजीटी पीजीटी और यूजीसी नेट के सिलेबस में लगे फणीश्वर नाथ रेणु जी के जीवन परिचय व उनके द्वारा रचित रचनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। रचनाओं के अंदर हम इनके उपन्यास, रिपोर्टाज, संपादन, इन्होंने कौन कौन सी कहानियाँ लिखी है आदि के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फणीश्वर नाथ रेणु जी की जीवन परिचय को पढ़ते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म कब हुआ था? 4 मार्च 1900 ईस्वी को बिहार के पूर्णिया जिले में इनका जन्म हुआ था। रेणु जी का बचपन का नाम क्या था? फनेसरा था। जब रेणु जी का जन्म हुआ था तो जन्म के समय इनके माता पिता को कर्ज लेना पड़ा था, जिसके कारण इनके दादी ने इनका नाम क्या रखा था? रेणुआ रखा था। फणीश्वर नाथ रेणु जी का। रेणु जी के पिता का नाम क्या था? शिलानाथ मंडल और माता का नाम पाणो देवी था। रेणु जी की 3 शादियां हुई। इन्होंने 3 शादियां की थी। पहली पत्नी का नाम क्या था? रेखा राय, जिससे कि एक बेटी को जन्म दिया था इन्होंने। दूसरी पत्नी का नाम क्या था? पद्मा रेणु। पद्मा रेणु के 6 संतानें हुई थी। 3 पुत्र और 3 पुत्रियों को इन्होंने जन्म दिया था। तीसरी पत्नी का नाम क्या था? लतिका था। बड़ा बेटा पद्मा रेणु का बड़ा बेटा पराग राय फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र से ये क्या था? विधायक रह चुका है। सन 1942 ईस्वी की स्वतंत्रता क्रांति में अंग्रेजों ने रेणु जी को घोड़े से बांधकर पूर्णिया लेकर आए थे और यहीं पर जेल में रेणु जी को टीबी रोग हो गया था। क्योंकि जो है फणीश्वर नाथ रेणु लेखक होने के साथ साथ ये क्या थे? एक स्वतंत्र सेनानी भी थे। इन्होंने अपनी लेखन कला के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका भी निभाई थी। रेणु के पिता भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपने इलाके के प्रमुख कार्यकर्ताओं में से एक थे। उनके पिता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था, जो फणीश्वर नाथ रेणु जी के पिता थे। इसी का असर रेणु जी के ऊपर भी पड़ा। आधुनिक हिंदी साहित्य में अपना विशेष योगदान देने के लिए फणीश्वर नाथ रेणु जी को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। रेणु जी की रचनाओं को स्कूल और कॉलेज के सिलेबस में भी शामिल किया गया है, क्योंकि ये जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रेणु जी क्रांतिकारी भी थे। 9 साल की उम्र में भी साथियों को मिलाकर वानर सेना का ये गठन किए थे। जेल में जब उनका नाम पूछा गया तो इन्होंने अपना नाम जवाहरलाल नेहरू तथा पिता का नाम क्या बताया था? मोतीलाल नेहरू। रेणु जी के बचपन के शिक्षक कौन थे? रामदेनी तिवारी थे। रेणु जी के विद्यार्थी जीवन की पहली कहानी परीक्षा से शुरू होती है, जो उनके गुरु रामदेनु तिवारी की पत्रिका में छपी थी। रेणु जी की 9वीं कक्षा की पढ़ाई फारबिसगंज में हुई और उसके पश्चात 10वीं की पढ़ाई ये जो है इन्होंने नेपाल के कोइराला परिवार से की। काशी विश्वविद्यालय में इन्होंने जो है बटवावा कहानी लिखी, जो बहुत ही फेमस विषय बने। मेला आंचल उपन्यास को प्रकाशित जब मेला आंचल उपन्यास लिखा, कब लिखा था ये इन्होंने? 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसको प्रकाशित कराने के लिए जो इनकी तीसरी पत्नी लतिका जी ने अपने गहने बेचकर रुपए लिए थे। समकालीन कवि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे रेणु जी के बहुत ही परम मित्र थे, प्रिय मित्र थे। आचरित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी की मृत्यु कब होती है? 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को ऑपरेशन के दौरान आई गड़बड़ी के कारण जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। उस समय इनकी उम्र कितनी होती है? 58 वर्ष की इनकी उम्र होती है। अब हम इनके उपन्यास को देख लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी के उपन्यास, इन्होंने 6 उपन्यास लिखे हैं। उपन्यासों की मैंने ट्रिक भी बनाई है। ट्रिक है मैं पर दिरजू कितने रोड है। इसको हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं। मैं से हो गया मेला आंचल, जो कि यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। इसका प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी का है। प से प्रति परिकथा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1957। पर मैं पर प्रति परिकथा, दी से दिरजू से हो गया दीर्घ तपा, जो से जुलूस और कितने कितने चौराहे पलटू बाबा रोड। ये इनके 6 उपन्यास है। उसके पश्चात आते हैं इनके रिपोर्टाज। इन्होंने 4 रिपोर्टाज लिखे हैं।
कौन कौन से हैं ये? ऋण जल धन जल हो गया, नेपाल की क्रांति कथा, श्रुतु अश्रुतु पूर्व, एकलव्य के नोट्स, ये इनके रिपोर्टाज है। संपादन हाथ का जस और 3 अध्याय, ये इन्होंने इन 2 का संपादन किया है। उसके पश्चात आती है इनकी कहानियाँ। इन्होंने 5 कहानियाँ लिखी है। पहले है ठुमरी, दूसरी है आदिम रात्रि की महक, तीसरी है अग्निखोर, चौथी मेरी प्रिय कहानियाँ, रेणु की श्रेष्ठ कहानियाँ, ये इन्होंने 5 कहानियाँ लिखी है। फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास को हम थोड़ा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है मेला आंचल। मेला आंचल का प्रकाशन वर्ष कब का है? 1954 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। ये इनका पहला उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणु जी की प्रसिद्धि और उनके यश को युगोत्तर सुरक्षित रखने वाला ये इनका कौन सा उपन्यास है? मेला आंचल है। कहा जाता है कि मेला आंचल के प्रकाशन के लिए रेणु जी पटना की गलियों की खाक छानी थी इन्होंने, और इनकी जो तीसरी पत्नी थी लतिका, इन्होंने सारे गहने बेचे, तब जाकर कुछ मित्रों के सहयोग से ये जो है प्रकाशित करवाया गया था इस उपन्यास को। मेला आंचल उपन्यास ने रेणु के साहित्य संसार में प्रथम कोटि के उपन्यासकार के रूप में ही प्रतिष्ठित नहीं किया, बल्कि हिंदी में आंचलिक उपन्यास लेखक के रूप में भी अव्वल दर्जे में लाकर खड़ा कर दिया था फणीश्वर नाथ रेणु जी को। किसने किया था? ये मेला आंचल उपन्यास लिखा था जो इन्होंने। उसके पश्चात है परती परिकथा, ये इनका दूसरा उपन्यास है। इस उपन्यास की कहानी पूर्णिया जिले के ही एक गांव प्राणपुर की कहानी है। किसमें? परती परिकथा में। प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरंभ होने के साथ ही कोशी की विभीषिका से मुक्ति की आशा में लिखा गया ये उपन्यास है। इसे मानव हृदय की परती की लोक संस्कृति मूलक चेतना द्वारा तोड़कर उर्वर बनाने की आशा व्यक्त की गई है परती परिकथा में। इसमें प्राणपुर गांव में सैकड़ों एकड़ जमीन बांधे पड़ी हुई है, जिसे हरा भरा देखने की लालसा किसमें है? जितेंद्र नाथ की है। और इस उपन्यास में गांव में बढ़ रहे अत्याचार, शोषण, कुत्सित गुटबाजी, भ्रष्टाचार, घूसखोरी आदि को भी चित्रित किया गया है। तीसरा कौन सा है? दीर्घतपा। तीसरा उपन्यास कौन सा है? दीर्घतपा, जिसका कि प्रकाशन वर्ष 1963 ईस्वी में है। और ये जो है इनका तीसरा उपन्यास है, जो कि नारी समस्या पर केंद्रित है। इसको पुनः परिवर्तन के साथ यह कलंक मुक्ति नाम से भी 1976 ईस्वी में हिंद पॉकेट बुक्स शाहदरा दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। इस उपन्यास में नारी पर हो रहे अत्याचारों को चित्रित किया गया है। किसमें? दीर्घतपा उपन्यास में। चौथा है जुलूस। जुलूस में क्या है? इसका प्रकाशन 1965 का है और ये चौथा उपन्यास है। इसमें रोमांच शून्य प्रेम की कथा की भूमिका की कहानी का विस्तृत रूप है इसमें, जिसमें शरणार्थियों के पुनर्वास की कथा को चित्रित किया गया है कि पूर्वी बंगाल के एक गांव जुमापुर के निवासी विभिन्न शरणार्थी शिविरों से गुजरते हुए पुनर्वास कॉलोनी नवीनगर ग्राम गोडियर जिला पूर्णिया पहुंचते हैं। इस उपन्यास में पवित्रा प्रमुख नारी पात्र है, जो नारी मुक्ति के साथ साथ भाषा प्रांत आदि संकुचित भावनाओं को दूर करने के लिए संघर्षरत रहती है। कितने चौराहे, ये इनका 5वां उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष कब का है? 1966 ईस्वी में। यह किशोरोपयोगी उपन्यास है, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम कालीन मानसिकता का गहरा चित्रण किया गया है। इसकी अधिकांश घटनाएं अररिया कोट पूर्णिया में घटित होती है। उपन्यास का प्रमुख पात्र कौन है? मनमोहन। ये एक तीक्ष्ण बुद्धि वाला बालक है और समय समय पर साथ होने वाले मित्रों के प्रभाव से नस के मन में जो प्रभाव पड़ता है, वही प्रत्येक प्रभाव एक चौराहा बन जाता है। वह प्रियंदा के प्रभाव में स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ता है और इसमें आने वाले संघर्ष को उसने चौराहा माना है। यह उपन्यास पूर्णिया के किशोर शहीद ध्रुव कुंडू को समर्पित है। अब आता है इनका पलटू बाबा रोड, जो कि इनका छठा अंतिम उपन्यास है। शुरू में यह उपन्यास धारावाहिक के रूप में पटना से निकलने वाली पत्रिका ज्योत्सना में छपा था। इसकी कहानी पूर्णिया के एक कस्बा बोरागाछी में राय परिवार के निवास स्थल फूलबाग से जुड़ी है। इस उपन्यास में अधिकांश पात्र काम पीड़ा से पीड़ित है। इसमें पलटू बाबा एक नंबर का
धूर्त चालबाज है जो इसे गुरु दादू नाम से भी पुकारते हैं। राय परिवार इसी इशारे पर चलता है। किसके इशारे पर? जो पलटू बाबा है। कुतवाला साहेब बदला लेने के लिए वो पलटू बाबा से शादी करती है। कौन करती है? कुंतला साहेब। हमेशा नया लड़की की तलाश करने वाला पलटू बाबा सुहागरात के दिन नवविवाहित का सुंदर मुखड़ा देख अपने को संभाल नहीं पाते और हृदय गति के रुकने से मर जाता है। वस्तुतः मनुष्य की महत्वाकांक्षी मन स्थिति इस प्रकार से परिवार की नैतिकता और मर्यादा को तोड़ देती है कि इसका पूरा चित्रण इस उपन्यास में किया गया है, पलटू बाबा रोड में। तो फ्रेंड्स, आज हमने फणीश्वर नाथ रेणु जी के जीवन परिचय व उनके द्वारा रचित रचनाओं के अंदर हमने इनके उपन्यास, कहानी, रिपोर्टाज आदि के बारे में पढ़ा है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।